69,000 के मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि जो भी हमारा न्यायालय में लंबित मामला था, उसकी अब कुछ ही दिनों की सुनवाई शेष रह गई है। हमारी सुनवाई जो है उसके कुछ अंतिम पड़ाव पर चल रही है और जल्द ही कोर्ट से हम लोगों का जो है ऑर्डर रिज़र्व हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त जो भी है आरक्षित वर्ग के वकीलों द्वारा बहस की जा रही है। उपेंद्र नाथ मिश्रा जी कंप्लीट कर चुके थे और इस समय करंट में सुदीप सेठ जी बोल रहे हैं। तो इस तरीके से उसके बाद सरकारी अधिवक्ता बोलेंगे और जनरल की तरफ से वकील अपनी बात रखेंगे। तो इन सभी मुद्दों के बीच में हम सभी का यही प्रयास रहा है कि कैसे भी करके हमारा जो हमने मुहिम चलाई थी कि किसी भी तरीके से जितने भी बच्चे कोर्ट की शरण में गए हैं उन सभी को याची लाभ मिल जाए और इस मुद्दे का हमेशा के लिए अंत हो जाए। तो पहले भी आपको बताया जा चुका है कि जिन जिन माध्यमों से हो सकता था सभी के पास ज्ञापन पहुंचा दिया गया था, चाहे वो संदीप सिंह जी के पास हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी के पास हो, अपना दल हो, अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ भी मैं स्वयं गई थी, वहाँ पर भी मैंने अपना ज्ञापन दिया था और मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी मैंने हर तरीके से अपना जो भी ज्ञापन है, अपना जो भी मुद्दा था उसे एक एप्लीकेशन के थ्रू उसको सेंड किया था, वहाँ से भी प्रॉपर रिस्पांस आया था। तो इस तरीके से जहाँ तक बात को पहुँचाना था हमने पूरा प्रयास किया। पिछले 2-3 हफ्ते से हमारी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। इस वजह से मैं आपके सामने नहीं आ पाई, ना ही मैंने कोई वीडियो डाला। बीच में हम सुनवाई के लिए अभी हाल में गए थे, 1 दिन के लिए गए थे। तो उस दिन के आने के बाद भी मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई थी। तो इसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है, ओम प्रकाश राजभर जी जो है कैबिनेट पद उनको मिल गया है पंचायती राज उसमें। तो इस तरीके से उन्होंने पहले ही मुझे अवगत कराया था कि मुझे कैबिनेट पद मिलने वाला है और हमारा जो है शेड्यूल बिज़ी चल रहा है और हमें जैसे ही पद मिलता है तो हम आपकी बात को प्रमुखता से माननीय मंत्री जी तक पहुंचा सकते हैं, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और उन्हें पहले ही हम एक नहीं 4-4 बार ज्ञापन 5-5 बार जाकर दे के आए हैं और उनको एक एक चीज़ अच्छे से समझाई है कि सर हमारी मात्र एक ही मांग है कि जितने भी बच्चे कोर्ट की शरण में आए हैं और डाटा भी आप सभी की सहायता से आप सबने जो डाटा आपसे मांगा गया था पूरा उपलब्ध कराया गया और उसको तैयार करके वो सूची भी हमने माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को दे के आए और उन्हें बताया, अवगत कराया कि इतनी सूची है, आपसे जैसे भी बन पड़े आप हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाइए और हमारे मुद्दे को जल्द से जल्द समाधान उसका करवाइए। उस समय भी मैंने कहा था, उन्होंने हमारी बात को प्रमुखता से सुना था, हमें पूरा आधे घंटे का समय भी दिया था और हम उनको ऑलरेडी सारी चीज़ें समझा चुके हैं उनको कैबिनेट पद मिलने से पहले। उसके बाद से जैसे ही मुझे कुछ सुधार लगा अपने स्वास्थ्य में, मैं कल से आपको मैं बता दूं कल मैं पूरे 4 घंटे वहाँ बैठी रही। कल माननीय मंत्री जी जो है राजभर जी यहाँ लखनऊ में नहीं थे, वहाँ उनका इंतज़ार करते रहे, कल मुलाकात संभव नहीं हो पाई थी। आज हम सुबह 10 बजे से ही गए थे और आप देख सकते हैं कि इस समय अभी कुछ हमारे साथी भी जब हम वहाँ से निकल रहे थे शाम को 6 बजे तो वहाँ पर हमारे ही 69,000 के कुछ साथी हमें मिले, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने देखा कि मैं वहाँ ऑफिस से निकल रही हूँ, कार्यालय से निकल रही हूँ राजभर जी के, तो मैंने उनको भी अवगत करा, जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने बताया कि मैडम जो है कल भी पूरा 4-5 घंटा यहाँ बनी रही और आज तो ये सुबह 10 बजे से ही आ गई थी। हमारे सामने माननीय राजभर जी जो है आज गए क्योंकि आज उनका पहला दिन था सचिवालय में, तो उनको ऑफिस जाना था, उनको पदभार जो है ग्रहण करना था, तो इस वजह से वो हमारे सामने ही गए थे। अभी शाम में हमारी मीटिंग हुई अरुण राजभर जी से और मंत्री जी नेताजी जो है अभी उनको और समय लग जाना था, तो वो उनको पूरी बात मैंने बताई, फिर से ज्ञापन दिया, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करा। तो इस तरीके से उन्होंने हमसे स्वयं कहा कि आपकी सारी बातें मंत्री जी को पता है, मुख्यमंत्री जी को पता है, आपका जो भी 69,000 का मैटर है उस पर बहुत ही गंभीरता से बात चल रही है
वो अच्छी तरीके से अवगत हैं इस मैटर से, जितने भी कोर्ट में पीड़ित हैं। अब वो भी चाहते हैं कि 69,000 का मुद्दा जो है वो कैसे भी करके सॉल्व हो जाए। तो इस तरीके से हमारी बात को कहने से पहले ही उन्होंने वो समझ गया, क्योंकि वो जब मैं ज्ञापन देने गई थी वो भी ओम प्रकाश राजभर जी के साथ बैठे थे, उन्हीं के साथ में। तो इस तरीके से उन्हें पता है, उन्होंने बोला कि जब भी मीटिंग करवाई जाएगी आपको बुलाया जाएगा और सरकारी जो भी हैं अधिवक्ता उनके साथ भी आपकी एक मीटिंग रखी जाएगी और आपके पैनल को बुलाया जाएगा और उसमें जो भी चीज़ें निर्णय लिया जाएगा तो आपके हित में ही चीज़ें होंगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी को सारी बातों से अवगत कराया जा चुका है। तो हम यही कामना करते हैं, अब हमारी 2 से 3 दिन की बहस रह गई है, तो हम चाहते हैं ऑर्डर रिज़र्व होने से पहले, हमने इसीलिए इतना प्रयास किया, इतना वेट किया कि हमको याची लाभ जैसी हमारे लिए स्थिति बन जाए, ताकि इस मुद्दे का सदा के लिए समाधान हो जाए।